जनता पार्टी क्यों आज आवश्यकता है? फिर से हिमाचल ने पिछले 5 वर्षों के अंदर विकास की जिस गति को तेज किया है, इससे पहले प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में और विगत 5 वर्ष के अंदर आप सबने देखा है, ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल ने विकास की जिन नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास किया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर जनपद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, एम्स की स्थापना, आईआईएम की स्थापना, आईआईटी के लिए नए प्रयास आगे बढ़े हैं। हर घर नल की योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत आज है, लेकिन प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के समय भी इस प्रकार की योजना हिमाचल में पहले भी लागू हो चुकी है। भाइयों बहनों, ये चीजें होती है विकास की। बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं का लाभ सबको प्राप्त हो, कोई भेदभाव न हो। यह कार्य अगर किसी ने ईमानदारी पूर्वक किया है तो वह कार्य केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज आप मुझे बताइए, कांग्रेस को 55 वर्षों तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था देश के अंदर। आखिर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर निर्माण का मार्ग क्यों नहीं इन्होंने प्रशस्त किया? कांग्रेस तो उसमें बैरियर बन रही थी। कांग्रेस का नेतृत्व कभी नहीं चाहता था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में गुलामी का ढांचा हटे। वह कभी नहीं चाहता था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो। आज पूरे कपड़े पहने। मोहल्ले वाले ताने मारते थे, लड़का कहते थे, पर मुझे कुछ होश नहीं था। बस जिंदगी में कुछ कर दिखाने का जोश था। जिनके अंदर अग्नि होती है वो हर मुश्किल, हर चुनौती को अपनाते हैं जोश से। टाटा टी अग्नि 250 ग्राम पैक अब सिर्फ 50 रुपए में। कंपटीशन बहुत तगड़ा है गुरु। मेहनत की गर्म कढ़ाई में खुद को तलोगे नहीं तो सफलता का स्वाद चखोगे नहीं। जब तक बेस्ट नहीं तब तक रेस्ट नहीं। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। पंजाब की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार संकल्परत होकर प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। चुनाव में किए गए वादों को तत्परता के साथ पूरा किया जा रहा है। हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देकर न सिर्फ पंजाब की जनता से किए गए वादे को पूरा किया गया, बल्कि पंजाब के इतिहास में नई मिसाल कायम की गई। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, क्योंकि उन्होंने साढ़े जीरो बिल भेजे हैं, जीरो बिल आए हैं। 1 जुलाई से पंजाब में हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है। इसका फायदा ग्रामीण और शहरी गरीबों को मिल रहा है, जिसका परिणाम है कि अब तक 51 लाख से ज्यादा लोगों का बिजली बिल जीरो आया है। इस बारी मान सरकार ने वैसे बढ़िया काम करेगा, तो सबके बिल माफ हो गए। आगे 3-3, 4-4 हजार बिल आंदा सका, हुण साडा जीरो बिल आंदा है। ਅਸੀਂ बहुत शुक्रगुजार हैं। प्रदेश सरकार का जन जन से है सरोकार। मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब के पूरे कर रहे हैं अरमान। और ये लूट पापा या वो लूट पापा, पापा पापा मेरी चॉइस बेस्ट चॉइस। बेस्ट चॉइस सोयाबीन तेल, हेल्थ में हिट, बजट में फिट। प्रस्तुत करता इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में सर्वोकॉन।
सह प्रायोजक IME साहिबाबाद गाजियाबाद NCR 27 years of excellence in higher education। हिमाचल के रण में सीएम की हुंकार, कांगड़ा के ज्वाली में सीएम की जनसभा। हिमाचल चुनाव में सबसे ज्यादा डिमांड में है सीएम योगी। कुशीनगर के लापरवाह अस्पताल पर एक्शन, ब्रजेश पाठक ने लिया संज्ञान। 6 कर्मचारी तत्काल प्रभाव से निलंबित, मरीजों के पास घूम रहे आवारा कुत्ता। प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में दुकानदार की मौत, पुलिस ने बताया आरोपी की बिगड़ी थी तबीयत। परिजनों का हंगामा, महिला से भद्रता मामले में हुई थी गिरफ्तारी। कानपुर के युवक के साथ नौकरी दिलाने के नाम पर दरिंदगी, दिल्ली में पीड़ित को बेचकर मंगवाई थी भीख, हाथ पैर तोड़े, आंखों को भी खराब किया। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, 10 नवंबर को होगी सुनवाई। कोर्ट ने कहा बढ़ते प्रदूषण पर दखल देने की जरूरत। नमस्कार, न्यूज 8 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। खबर 12 बजे में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। सीधे आपको कांगड़ा लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अभी मौजूदगी है। अपने संबोधन में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। करके वहीं जाके मारेंगे। भाइयों बहनों, ये नया भारत है। एक तरफ वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान में भी वृद्धि करना, भारत की सीमाओं को सुदृढ़ करना, भारत के अंदर भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए शासन की योजनाओं का लाभ देना, भारत की आस्था का सम्मान करना, भारत के विरासत को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उन राष्ट्र नायकों का स्मरण करना, उनके स्मारक बनाना, भारत के अंदर एक विकसित भारत के लिए कार्य करना, और अगर कहीं भी गुलामी का कोई अंश रह गया है तो उसको सदैव के लिए समाप्त करना, ये भारतीय आज का एक नया संकल्प भारत का है। और इस नए संकल्प के साथ आप सबको जोड़ने के लिए आज हम सब आए हैं। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि इस देवभूमि में कांग्रेस कैसे है। आप थोड़ा अनुमान कर लीजिए ना। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, 403 विधानसभा है उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस के बाद कितनी सीटें मालूम है? 2। किसी व्यक्ति के राम नाम सत्य है कि अंतिम यात्रा में भी 4 लोग लगते हैं, और यहां तो कोई ढोने वाला भी नहीं है। और भाइयों बहनों, मैं इसीलिए आपसे अपील करने के लिए आया हूं, जो आपकी आस्था को सम्मान न दे सकता हो, जो विकसित भारत के सपने में सहभागी न बन सकता हो, जो सुरक्षा की गारंटी न दे सकता हो, जो नौजवानों के हितों के साथ खिलवाड़ करता हो, बहन बेटियों की सुरक्षा का सम्मान न कर सकता हो, उसको समर्थन देने की कोई आवश्यकता नहीं। भाइयों बहनों, कांग्रेस हमेशा कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ रहा है, और अब तो उत्तर प्रदेश में सभी आस्था के स्थल एक नई आभा के साथ, नए काया और कलेवर के साथ वैश्विक मानचित्र पर छा रहे हैं। आप याद करिए, काशी में अकेले सावन के महीने में 1 करोड़ श्रद्धालु आए थे। 1 करोड़ श्रद्धालु काशी में। अयोध्या में देव दीपावली और इस पूरे महीने लगभग 1 करोड़ श्रद्धालु आए हैं। अनुमान कर लीजिए, एक वैश्विक स्तर पर छा रहा है। एक तरफ आस्था का सम्मान, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, और दूसरी तरफ माफियाओं के खिलाफ
अभियान उत्तर प्रदेश का आप सब जान रहे होंगे, कैसे हम लोग चलाते हैं। बेरोक टोक चलता वहां तो धड़धड़ा करके चलता है भाइयों बहनों। और इसीलिए ऐसा न हो कि कोई कमजोर सरकार आ जाए और वहां के माफिया फिर चोरी छिपे दुम दबा करके यहां छुप जाए, फिर यहां से अपनी इस शांत क्षेत्र को, देवभूमि को भी कलंकित करने का कील करने के लिए मैं आया हूं कि हमें विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बिना झुके, बिना रुके, बिना किसी भी प्रकार की प्रवाह के बगैर कार्य करने वाली सरकार चाहिए और वह सरकार भारतीय जनता पार्टी आपको देगी। और इसीलिए मैं आपकी अपील करने के लिए आया हूं, श्री संजय गुलेरिया जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर वर्तमान विधायक श्री अर्जुन ठाकुर जी का अभिनंदन करता हूं कि स्वयं इस मंच पर आकर के उन्हें अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही है जिसके लिए देश पहले, देश के बाद पार्टी फिर महत्व रखती है और पार्टी के बाद तब फिर स्वयं का स्वार्थ। पार्टी ने कहा कि यहां पे संजय गुलेरिया चुनाव लड़ेंगे, स्वयं अर्जुन ठाकुर ने अपनी सहमति दी, आज मंच पर यहां पर आए हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और आज सबसे अपील करता हूं कि भाइयों बहनों, 12 नवंबर को चुनाव होंगे और 12 नवंबर के चुनाव में आप सभी लोगों से अपील करूंगा, स्वयं संजय गुलेरिया बनकर के हमें भारी बहुमत से चुनाव जिता करके भेजना है यहां से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल की फूल पर। और भाइयों बहनों, हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी इसलिए भी है, एक और प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है, प्रदेश में ठाकुर जयराम जी का यशस्वी लोकप्रिय नेतृत्व है, तो दूसरी ओर संगठन के मुखिया भी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी और देश की सरकार के युवा मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी भी इसी हिमाचल की माटी के सपूत हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। सभी लोग सहमत हैं ना? सभी लोग संजय गुलेरिया बनकर के घर घर जाकर के 12 नवंबर को होने वाले चुनाव में कमल चुनाव चिन्ह पर वोट डलवाएंगे। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद योगी जी। तो जय जय श्री राम के जयकारे के साथ और नारे के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन को कांगड़ा में ज्वाली विधानसभा में अभी उनकी मौजूदगी है, वहां पर उन्होंने खत्म किया है। और संजय गुलेरिया जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी वहां से है, विधानसभा चुनावों में चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, उनके पक्ष में वोट करने की उन्होंने अपील की है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा तो कहा कि कांग्रेस का साथ हमेशा माफियाओं के साथ रहा है, लेकिन बीजेपी की सरकार में आस्था का सम्मान है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा।